हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उसी वे में मैं एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको आज बता रहा हूं और ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है और इसकी कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बट क्योंकि अलग सा क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो प्लांट है, प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2, और इन दोनों की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट है। पहला 100% कैपेसिटी पर ऑपरेटेड है और सेकंड वाला आपका है 60% पर। देन दोनों की सेल्स दी हुई है, ये मैंने ऊपर लिखा है लैक्स में है, मींस कि ये 600 के पीछे 5 जीरो और है, किताब में आपके प्रिंटेड है, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इन लैक्स, तो आपको इतना बड़ा बड़ा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं। आप जब अमाउंट का कॉलम यूज करें तो ऊपर इन लैक्स लिख देंगे तो वो अपने आप ही जो है अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इसकी सेल 600 लाख है, इसकी 240, 440 और 180 इनकी वेरिएबल कॉस्ट है और दोनों की आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट टू बी ऑपरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ बीपी, यानी कि अगर हम दोनों प्लांट की कैपेसिटी को मिला दें तो दोनों प्लांट को मिलाकर हमारा बीपी लेवल जो है वो कहाँ तक जाएगा, उसके लिए अपन को कितनी सेल्स करनी है वो बताना है। एक चीज अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं वीडियो तो आपको अच्छे से पता होगी कि बीपी हमेशा सेल्स के 100% कैपेसिटी पर निकलती है, 70, 80, 90 पर नहीं। जैसा मैंने आपको फर्स्ट डे से एग्जाम्पल बताया कि सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज या नंबर वो देखे जाते हैं। बीच में से कोई भी नंबर लेके 70 में से 30 आए या 80 में से 30 आए, इस तरह का कोई रेशियो नहीं होता। तो यहाँ एक दिक्कत आ रही है कि फर्स्ट प्लांट है वो तो 100% पर है, लेकिन सेकंड प्लांट है वो कौन सी कैपेसिटी पर काम कर रहा है, 60। तो वी हैव टू चेंज सेकंड प्लांट एट 100% कैपेसिटी, और उसको चेंज करने के बाद फिर अपन इन दोनों का कंबाइंड जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, चाहे बीपी निकालना हो, चाहे पीवी रेशियो निकालना हो, और चाहे बिली आगे कह रहा है कि दोनों अपनी कैपेसिटी का अगर 75% सेल करे मर्ज्ड कैपेसिटी का, तो इनका प्रॉफिट कितना है वो भी बताना है। तो वो सारी चीजें तभी हो पाएगी जब पहले अपन इन दोनों प्लांट्स को जो है वो इक्वल 100% के ऊपर लेकर आते हैं। तो देखिए पहले मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं जिसके अंदर अपन इन दोनों प्लांट को इकट्ठा करते हैं, मर्ज करते हैं इनको। तो इन दोनों की मर्ज कैपेसिटी के साथ अपन इसमें एक और कॉलम एक्स्ट्रा बना रहे हैं और वो है आपका टोटल का कॉलम। तो टोटल के कॉलम के अंदर ये साथ साथ जो है आपके चलेगा, तो प्लांट नंबर 1, 2 और एक कॉलम होगा आपका इसमें टोटल का पर्टिकुलर। तो सबसे पहले देखिए है इनकी सेल्स। तो प्लांट नंबर 1 जो है, जैसे मैंने अमाउंट में बोला था कि आप इन लैक्स लिख दें इसके ऊपर, सबके ऊपर के भी ये जो कॉलम्स है लैक्स के अंदर है और ये रुपीस का कॉलम है इनका। तो अभी इसके अंदर जो है जैसे सेल्स की बात करें तो पहले की सेल्स है 600, सेकंड की है 240, तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितनी हो गई आपकी 840 लैक्स। सेल्स में से अपन क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 100% पे इसको कन्वर्ट करना है एट 100%। तो पहले वाले की सेल्स तो आपकी 100% पर है ऑलरेडी, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सेकंड जो सेल्स है वो आपको दे रखी है 240, किस परसेंटेज पे है, 60 पर। मैंने कहा कि जैसे कंबाइंड का आपको बीपी निकालना है तो बीपी निकालने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी सेल्स और बाकी सारी चीजें जो है वो 60 पे है, तो इसको 100 पे कन्वर्ट करेंगे। तो 240 अगर 60% पर है तो 100 पर ये हो जाएगी 400 और टोटल जोड़ लगाएंगे तो इसकी हो जाएगी 1000 लैक्स। अभी इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से लेस करते हैं। फर्स्ट की वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी 100% पर है, माइनस करते हैं 160, और सेकंड की वेरिएबल कॉस्ट 180 है लेकिन वो है 60% पर, तो डिवाइड बाय 60 और इनटू करेंगे 100 से, और ये माइनस करेंगे 400 में से 300 तो 100, और ये हो जाएगा 740, माइनस करेंगे तो 260, और ये इधर की जोड़ भी अगर हम लगाते हैं तो ये भी 260 आती है। तो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। और आप लोगों को मे बी वेरी वेल नोन होगा कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कैपेसिटी के हिसाब से बदलती नहीं है, क्योंकि अगर कैपेसिटी के हिसाब से ही बदलती है तो वो फिक्स कॉस्ट होगी नहीं, फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्स्ट की फिक्स कॉस्ट 80 है, सेकंड की 40 है, टोटल 120, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट इसका सेकंड वन, और दोनों की टोटल 140, तो 140 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आपने दोनों की मर्ज कैपेसिटी का पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है कि भाई
अगर इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका प्रॉफिट है, वो सब कितना कितना होगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि भी आपको जो है कंबाइंड का बीपी निकालना है। तो कंबाइंड का बीपी निकालना है तो अपन को तो कंबाइंड जो है कॉलम इसी को यूज में लेना है। तो पहले तो पीवी रेशियो ऑफ बोथ प्लांट, तो दोनों प्लांट के अगर कंबाइंड पीवी रेशियो निकालें तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के है 260, दोनों की सेल्स है 1000 और इनटू करेंगे 100 से, तो यानी कि 0.26 या इसको अपन पूरा लिखेंगे तो कितना परसेंट, 26% हमारा जो है वो क्या आ जाएगा पीवी रेशियो। एंड देन उसके बाद अगर अपन बीपी निकालें, बीपी ऑफ बोथ प्लांट, जैसे अपन ने पीवी रेशियो निकाला बोथ प्लांट, तो दोनों की फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी मिलाकर 120 और दोनों का पीवी रेशियो जो है वो कितना है 0.26। तो 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 0.26 से तो आपका आंसर आ जाएगा 461.538 और ये लैक्स में है। आप इसको पूरा जैसे जितने डिजिट अगर आपके कैलकुलेटर में आ रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और अब इसके बाद इसने सेकंड पॉइंट क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट इसने ये पूछा है कि अगर मैं अपनी कैपेसिटी का केवल अगर कंबाइंड कैपेसिटी का 75% ही कर दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो आप अपनी अभी जितनी सेल्स कर रहे हैं अगर आप उसका 75% कर रहे हो तो पहली बात तो ये है कि सेल्स का 75% करने से वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी 75% हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी आपकी 100 की 100%। तो अब देखते हैं इसका किस तरीके से जो है सॉल्यूशन निकलता है। तो अपन को इसमें दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी के 75% पर प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैलकुलेशन किस चीज की करनी है अपन को, प्रॉफिट की, तो पहला काम अपन ये करेंगे कि इनका जो प्रॉफिट है वो अपन इसमें निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट का अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला है। और प्रॉफिट निकालना है पर सेल्स ये कह रहा है कि मेरी अभी जो सेल्स है टोटल जो 1000 है, पर मैं उस सेल्स का केवल जो है वो अभी अचीव कर पाऊँ 75% और उसका पीवी रेशियो है 26%। और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो घटेगी वो दोनों की पूरी ही घटेगी, उसमें कोई आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो अभी वो 1000 रुपीज़ की सेल्स कर रहा है लेकिन वो कह रहा है कि मैं 75% करूंगी 750, और उसका अगर 26% पीवी होता है तो वो होता है 195, और अगर फिक्स कॉस्ट 120 उसमें से घटाएं तो हमारा आंसर बचता है 75 लाख रुपीज़। तो यानी कि हमारी जो सेल्स अगर कम हो गई तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और वो केवल 75 लाख रहेगा, जबकि पहले हमारा प्रॉफिट इससे कहीं ज़्यादा था। तो ये प्रॉफिट एकदम रिड्यूस होने का रीज़न ये रहता है क्योंकि सेल्स अगर कम हो जाती है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स के घटने पर फिक्स कॉस्ट नहीं घट पाती है, इसलिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो ज़्यादा परसेंटेज में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है और 15 नंबर में आपके जो है वो आ चुका है और आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप जो है वो प्रिपेयर कर लें।